आज हम लोग जानेंगे क्रिप्स मिशन के बारे में। तो क्रिप्स मिशन जो आता है, यह भारत में कई तरीके के क्रांतिकारी आंदोलन होते हैं। इसके पश्चात विंस्टन चर्चिल, कौन थे? विंस्टन चर्चिल जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। कहाँ के? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल जी ने। तो विंस्टन चर्चिल जी जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने मार्च 1942 में भारत क्रिप्स मिशन को भेजा। कहाँ भेजे? क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया, भारत में। ठीक है। और ये क्यों भेजा गया था? ताकि कहा जाए विंस्टन चर्चिल जी के बारे में, तो ये भारत में राजनैतिक सुधारों को बहुत अधिक उदारता के साथ देने के हिमायती नहीं थे। कौन? विंस्टन चर्चिल जी। मतलब ये राजनीतिक सुधार, मतलब क्रिप्स मिशन क्यों आता है? भारत में राजनीतिक सुधार के लिए। ठीक है, भारत में राजनीतिक सुधार हो, इसके लिए यह क्रिप्स मिशन आता है भारत में। लेकिन विंस्टन चर्चिल जी भारत में राजनीतिक सुधार को बहुत अधिक उदारता के साथ देने के लिए हिमायती नहीं थे, उसके पक्ष में नहीं थे। इसी के बीच क्या होता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने विंस्टन चर्चिल को सुधारों हेतु मनाया था। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि जो क्रिप्स मिशन भारत आया, तो इस क्रिप्स प्रस्ताव को भारत भेजने में अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट की भारी भूमिका रही है। और रूजवेल्ट ने ही चर्चिल को राजनीतिक सुधार हेतु मनाया था और इसके कई प्रावधान भी दिए गए। जब क्रिप्स मिशन आया तो इसके कई प्रावधान भी दिए गए, जैसे कि युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, यानी कौन सा युद्ध था? तो ये द्वितीय युद्ध था। तो यहाँ पे पहला प्रावधान ये हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दिया जाएगा क्रिप्स मिशन के तहत। ठीक है। दूसरा, अगर यहाँ पे प्रावधान का बात किया जाए तो युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन हुआ। तो यहाँ पे ये भी आप देख सकते हैं कि युद्ध के बाद ही भारत में संविधान सभा का निर्माण किया गया, जिसके सदस्य प्रांतीय विधानमंडल एवं देशी रियासतों से चुने होंगे। तो यहाँ पे यह भी प्रावधान निकाला गया कि युद्ध के बाद ही संविधान का निर्माण होगा और इसमें जो भी संविधान सभा के जो मेंबर बनेंगे वो प्रांतीय विधानमंडल एवं देशी रियासतों से ही चुने जाएंगे। इसके साथ ही आप यहाँ ये भी देख सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने अंतरिम सरकार को
अस्वीकार कर दिया है। अंतरिम सरकार को क्या किया है? अस्वीकार किया। यानी कि ब्रिटिश सरकार ने अंतरिम सरकार को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया, जिसके कारण कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग ने विरोध किया है। जिसमें आप देख सकते हैं कि जब ब्रिटिश सरकार ने अंतरिम सरकार को अस्वीकार कर दिया, तब कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग ने मिलकर भारी इसका विरोध किया। किसका? क्रिप्स मिशन का। इसके साथ और भी हम लोग देख सकते हैं कि जैसे गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को उत्तर तिथि चेक के रूप में संबोधित किया है। यानी कि पोस्ट डेटेड चेक, इस रूप में गांधी जी ने संबोधित किया है। गांधी जी ने क्या किया है? संबोधित किया है। किससे? उत्तर तिथि चेक को क्रिप्स मिशन के लिए। इसी में अगर जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बोला जाए, जवाहरलाल नेहरू जी ने इस उत्तर तिथि चेक को एक ऐसी बैंक बताया है जो दिवालिया हो चुका हो। ठीक है। इसी में मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन का विरोध करते हुए यह कह दिया कि इसमें द्विराष्ट्र का सिद्धांत नहीं दिया गया है। ठीक है। तो इस तरीके से भारत में क्रिप्स मिशन का क्या होता है? विरोध किया जाता है। और इसके बाद क्रिप्स जो होते हैं, क्रिप्स मिशन, ये वापस चले जाते हैं। अगर क्रिप्स के बारे में कहा जाए तो इनका पूरा नाम स्टैफोर्ड क्रिप्स था। और ये भारत में राजनैतिक सुधारों के पक्ष में थे। यानी कि ये भारत में राजनीतिक सुधार करना चाहते थे, लेकिन ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल जी, वो भी मतलब करना चाहते थे, लेकिन उतना ज़्यादा हिमायती नहीं थे कि भारत में उतना ज़्यादा राजनीतिक सुधार हो। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।